हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। वो राष्ट्रपति जिनकी जीत का ऐलान जामा मस्जिद से हुआ था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव में जब इंदिरा चारों तरफ से घिरी हुई थीं, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ सहित पूरा विपक्ष जाकिर हुसैन के खिलाफ लामबंद था। प्रचार अभियान के दौरान विपक्ष ने इस बात का खूब प्रचार किया कि अगर जाकिर हुसैन चुनाव हारते हैं तो इंदिरा गांधी के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। इस बीच जाकिर हुसैन पर विपक्ष ने व्यक्तिगत हमले करने से गुरेज नहीं किया। खास तौर पर जनसंघ की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि एक मुस्लिम आदमी को देश के राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालात काफी नाजुक थे। अंग्रेजी पत्रिका मेनस्ट्रीम ने छपे लेख में लिखा था कि ज्यादातर कांग्रेसी इस डर में थे कि अगर जाकिर यह चुनाव हार जाते हैं तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। 1967 के निराशाजनक नतीजों के बाद कांग्रेस के लिए फिर से चुनाव में जाना आत्मघाती साबित हो सकता है। ऐसे में इंदिरा गांधी से असहमत होने के बावजूद वो क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते थे। इधर विपक्ष के नेताओं को भी पता था कि उनके पास जरूरी बहुमत नहीं है। इस वजह से उनका सारा गणित क्रॉस वोटिंग के भरोसे था। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव कम इंदिरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा बन गया था। इस नाजुक घड़ी में जेपी इंदिरा के पक्ष में खड़े हुए थे। राजनीति से संन्यास ले चुके जेपी का एक बयान 22 अप्रैल को अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। अगर जाकिर साहब राष्ट्रपति नहीं चुने जाते तो यह देश की कौमी एकता के लिए ठीक नहीं होगा, देश के टुकड़ों में बंट जाएगा। जेपी के इस बयान के बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि अगर एक सच्चा मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं हो सकता तो एक सच्चा हिंदू कैसे हो सकता है। विदेशी मीडिया में इस चुनाव को भारत के सेकुलर होने के लिटमस टेस्ट के तौर पर पेश किया जाने लगा। जब ऑल इंडिया रेडियो ने अपना प्रसारण बीच में रोक दिया, 6 मई 1967 शाम ढलने को थी, अचानक ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया। एक जरूरी सूचना थी जिसे बताया जाना था। कुल 8,38,170 वोटों में से 4,71,244 वोट हासिल करके जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी के सुब्बाराव को 3,63,971 वोट हासिल हुए। इस तरह से देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। जाकिर हुसैन नतीजों के दिन अपने घर पर आराम कर रहे थे। इंदिरा गांधी उनके राष्ट्रपति बनने की खुशखबरी लेकर उनसे मिलने पहुंची। नतीजे घोषित होने के बाद सबसे पहले मिलने वालों में से वो एक थीं। उत्साह से भरी इंदिरा उनके घर पहुंची और उन्हें इस खबर के बारे में बताया। जाकिर साहब के चेहरे पर जिस खुशी को देखने इंदिरा तमन्नाई थी वो उन्हें मिली नहीं। दरअसल राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने उन्हें पहले ही फोन करके बधाई दे दी थी। लोग इस चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। नतीजे घोषित होने पर लोगों ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। जामा मस्जिद से जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान किया गया। 13 मई को 1967 संसद के सेंट्रल हॉल में जाकिर हुसैन के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेकर 10 साल की उम्र में अपने पिता और 14 साल की उम्र में अपनी मां को खो देने वाले लड़के के लिए आसान सफर नहीं था। पख्तूनों के आफरीदी कबीले से आने वाले जाकिर हुसैन की कॉलेज की पढ़ाई मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हुई थी। इस कॉलेज को 1920 में अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था। इसे नया नाम मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन से निकले एक मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस ब्रिटिश हुकूमत के हस्तक्षेप के तौर पर लिया। 18 लोगों ने मिलकर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई, जामिया मिलिया इस्लामिया। जर्मनी से पढ़ाई करके लौटे जाकिर हुसैन 29 साल की उम्र में इस यूनिवर्सिटी के वीसी बने। आज़ादी के बाद पहली राज्यसभा में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया। 1956 में उन्हें फिर से सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्हें
अपना कार्यकाल बीच में छोड़कर नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। 1957 में उन्हें गवर्नर के तौर पर बिहार भेज दिया गया। जब पंडित नेहरू इस प्रस्ताव को लेकर उनके पास गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका था, डायबिटीज अपने चरम पर थी, ग्लूकोमा की वजह से आंखों से ने जवाब दे दिया था। अंत में उन्हें राजी कर लिया गया। 1962 में राधाकृष्णन के बाद उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस समय वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति हुआ करते थे। तबीयत ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्हें हमेशा सचेत रहना पड़ता था। हर दिन उनका चेकअप किया जाता। 3 मई की सुबह एकदम सामान्य थी। सुबह ठीक 10:45 को उनका डॉक्टर उनका चेकअप करने आ गया। उन्होंने कहा कि बाथरूम से लौटकर वो चेकअप करवाएंगे। जब आधे घंटे तक दरवाजा नहीं खुला तो उनके असिस्टेंट ईसाक ने दरवाजा खटखटाया। आधे घंटे के बाद राष्ट्रपति भवन और देश की हर सरकारी इमारत का लहरा रहा तिरंगा झुका दिया गया। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाला पहला राष्ट्रपति बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।